नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया। यह ना है समाचार, यह है जनता के विचार। एक बार फिर राजभवन के समक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की मांगों को लेकर के हम दिखाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, नवरात्र चल रहे हैं, चारों ओर धूम है, लेकिन विजुअल के माध्यम से एक बार यहाँ पसरा हुआ सन्नाटा जरूर महसूस करिए कि आखिर 108 दिन पूरा करने के बाद इनकी क्या गलती है कि इनसे मिलने के लिए आज तक कोई नहीं आए हैं। बहुत सारे यहाँ पे भाई बहने आए हैं चतरा, पलामू, गढ़वा से। हम एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से इनके मांगों को आप तक एक बार जरूर पहुंचाना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके 5 सूत्री मांगे क्या क्या है। जी नमस्कार। हमारी देखिए पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता, और दूसरी मांग है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का समायोजन किया जाए। आप किस विभाग में समायोजन करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तीसरी मांग है स्वयं सेवक को, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को अस्थायी किया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक या पंचायत सहायक मित्र किया जाए। पांचवी हमारी मांग है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के एक निश्चित मानदेय दिया जाए ताकि उनका परिवार का भरण पोषण गुजर बसर हो सके। यह हमारी 5 सूत्री मांग है। आप लोग में से आए हुए एक भैया ने कहा कि 6 महीना में उनको 1200 मिलता है। इतनी महंगाई में 1200 में कैसे गुजारा होता है आप लोग का? देखिए 1200 क्या, हेमंत सोरेन सरकार बनी है तो 1200 की बात तो हम नहीं करेंगे। 1200 चूंकि किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, समय पे आवंटन हुआ या नहीं हुआ उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार जो हेमंत सोरेन यह सरकार है, चूंकि हम भी झारखंड के निवासी है तो हमारी भी सरकार है। इन्होंने चुनाव से पहले स्वराज भवन में प्रतिनिधि मंडल से वार्ता किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 6 माह के अंदर आप लोग को अस्थायी करेंगे और समायोजन के साथ साथ उचित मानदेय देंगे। लेकिन 6 महीने तो दूर, आज 4 साल हो गया और 4 साल के अंदर हम लोग 108 दिन से यहाँ धरना स्थल पर राजभवन के पास बैठे हुए हैं। आज महाअष्टमी है, हम लोग को पर्व त्योहार दशहरा घर में मनाना चाहिए था। क्योंकि मैं भी फास्टिंग किया हुआ हूँ, मैं व्रत किया हुआ हूँ और यहाँ धरना स्थल पर बैठा हूँ। कितना दुर्भाग्य है, एक युवा यहाँ सड़क पर बैठे हुआ है और मुख्यमंत्री कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। माननीय आलमगीर आलम साहब जो मंत्री हैं, उन्होंने हम लोग को जब उनका भवन मतलब मंत्रालय का घेराव किया था तो उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करके बोला था कि आपको दुर्गा पूजा तक आप लोगों को खुशखबरी दिया जाएगा, आप लोग दुर्गा पूजा में आंदोलन समाप्त कर दीजिएगा। या अभी मिक्रियल के हम लोग बोले कि जब तक आप हमारी मांग नहीं मानते हैं तब तक हम लोग आंदोलन। तो उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में आप लोग का मांग एकदम माना जाएगा और आप लोग ये झारखंड के निवासी हैं और अस्थायी युवा हैं यहाँ के, इसलिए आप लोग की मांग जायज है। अब हम देखते हैं कि कहाँ हमारे माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं कि अभी दुर्गा पूजा हम लोग सड़क पे मना रहे हैं या दशहरा बाद भी करते हैं कि नहीं, कि छठ दीपावली भी हम लोग को यहीं मनाना पड़ेगा। अब उन पे निर्भर करता है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग 108 का 208 दिन भी यहीं माला जपते रहेंगे और सड़क पर बैठ करके अपनी प्राणों की आहुति भी देने पर ये बाज नहीं आएंगे। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, घर परिवार विवश हो गया है, लाचार हो गया है। हम लोग का एज भी बताइए, कोई सरकारी बहाली में अब हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हुए हैं सब शिक्षित युवक युवती हैं और हेमंत सोरेन सरकार 4 साल में हम लोग की मांग तो दूर, हम लोग से वार्ता करने तक नहीं आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी भी समय है, आपके पास 1 साल से ऊपर समय है। आपसे यही निवेदन है कि हम लोग की मांग सुन लीजिए। इतना विनती अगर हम लोग माँ दुर्गा से करते तो भी हम लोग की मांग को सुन लेती। और हम तो यह माता रानी से भी कृपा करते हैं, विनती करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे और यहाँ के 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को एक उचित मानदेय के साथ घोषणा करें यहीं पे आकर के। जी, एक बार फिर बताना चाहेंगे 18,000 स्वयंसेवक सर पूरे झारखंड में है। ये वो पहिए हैं या ये वो चक्के हैं जिस पे पूरी की पूरी सरकार निर्भर करती है, परियोजनाएं लाती हैं, लागू करती हैं, धरातल तक ये लोग पहुंचाते हैं।
सर, परियोजनाएं बहुत सारी लागू होती है, लेकिन धरातल तक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की जो जिम्मेदारी होती है इन माता बहनें भाई बहन जितने आए हैं इनके कंधों पे होती है। उसके एवज में उनको मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सवाल लेना चाहेंगे, नाम से क्या प्रॉब्लम है? पंचायत सचिवालय स्वयं साल से ऊपर समय है, आपसे यही निवेदन है कि हम लोग की मांग सुन लीजिए। इतना विनती अगर हम लोग माँ दुर्गा से करते तो भी हम लोग की मांग को सुन लेती। और हम तो यह माता रानी से भी कृपा करते हैं, विनती करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे और यहाँ के 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को एक उचित मानदेय के साथ घोषणा करें यहीं पे आकर के। जी, एक बार फिर बताना चाहेंगे 18,000 स्वयंसेवक सर पूरे झारखंड में हैं। ये वो पहिए हैं या ये वो चक्के हैं जिस पे पूरी की पूरी सरकार निर्भर करती है, परियोजनाएं लाती हैं, लागू करती हैं, धरातल तक ये लोग पहुंचाते हैं। सर, परियोजनाएं बहुत सारी लागू होती है, लेकिन धरातल तक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की जो जिम्मेदारी होती है इन माता बहनें भाई बहन जितने आए हैं इनके कंधों पे होती है। उसके एवज में उनको मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सवाल लेना चाहेंगे, नाम से क्या प्रॉब्लम है? पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक, देखिए, पहले तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को माननीय मंत्री पंचायती राज आलमगीर आलम साहब कहते थे कि ये आरएसएस है, लेकिन शायद उनको किसी ने कन्विंस किया इसके बारे में समझे, तो उन्होंने कहा कि यह आरएसएस नहीं है, झारखंड के अस्थाई यहाँ के युवा युवती हैं और ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक हैं जो पंचायत में पंचायती राज विभाग या अन्य विभाग के माध्यम से कार्य करते हैं। आवास हो, पेंशन हो, राशन हो या जो भी माने गरीब दिनहीन के सेवा के लिए लगातार दिन रात, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी दिन रात अपनी जानों की परवाह किए बिना हम लोग सेवा करते थे। आरएसएस तो कोई ऐसा संगठन नहीं है, काफी प्रतिष्ठित संगठन है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बचाए हुए हैं, तो आरएसएस से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, वो अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। हम लोग तो कहते हैं आरएसएस नहीं, आप जो कहना चाहते हैं हम लोग को अपना नाम आरएसएस छोड़िए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के बदले आप जो अपना ये झारखंड के नाम पर कुछ कर दीजिए। हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए, लगातार काम कर, हम लोग को मानदेय दे दीजिए ना, समायोजन कर दीजिए। आपसे और घर परिवार कैसे चल रहा है? क्योंकि काफी दिन हो गया। देखिए मैडम, घर परिवार के बारे में पूछे बड़ी दर्द होता है, क्योंकि हम लोग लगातार 7 साल से यह मैंने समय बिताए हैं इसमें। हम न मतलब जाके प्लांट में कार्य कर सकते हैं, न यहाँ हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, सेवा भावना में लगातार हैं। यह उम्मीद से कि झारखंड के हेमंत सोरेन को बनाए थे कि कुछ करेंगे, यह माटी के पार्टी कहते हैं, लेकिन मैंने घर परिवार विवश हो गया एकदम। मैंने खाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो गया है। यहाँ देखिएगा कि बच्चा ले लेके आते हैं, यहाँ हम लोग कभी कभी जो है भूखे पेट सोते हैं, ट्रेन से किसी तरह यह टिकट उकट कटा के जाते हैं। कई दुर्घटनाओं में भी हमारे यहाँ लगातार करीब 7-8 लोग जो है विवश मने होकर के दवाई के अभाव में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के प्राण मतलब छूट गया। बड़ी दुर्भाग्य है, क्या कहा जाए। यह मने हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए था कि यहाँ के युवक युवती हैं, कहीं बाहर के नहीं है, कहीं तालिबान पाकिस्तान या बांग्लादेश के नहीं है, सब झारखंड के खतियानी लोग हैं यहाँ पे। जी, हम एक बार अपने चैनल को यह बताना चाहेंगे कि 108 दिन का ये जो आंकड़ा है, इसके पीछे कई जानें भी गई हैं, कई भाई जो काफ़ी मुश्किलों का सामना करते करते उनकी जानें चली गई हैं। तो यह कोई मामूली संख्या नहीं है, कड़ी तपस्या समझिए इन लोगों की जो पीछे। एक आप बैठ जाइएगा, एक माता से जुड़ना चाहेंगे। दीदी, क्या कुछ बोलेंगे हेमंत सरकार को? क्या बोले, हेमंत सरकार को तो सोचना चाहिए अपने आप कि मतलब इन लोग इतना दिन से मतलब पहले तो छठ पर्व चाहे जो भी पर्व नहीं था, अब तो पर्व बीत रहा है, तो उनको सोचना चाहिए कि पर्व इन लोग अपना घर पर मनाए। मतलब शुभ संकेत दे देते या तो हम लोग को शुभ समाचार तो हम लोग अपना घर पर मनाते ना, तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है कि उनको मतलब ये सब समाचार वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि पता मालूम चल रहा है कि नहीं, हम लोग इसमें क्या कर सकते। जी, तो अभी भी एक गार्जियन की तरह झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन से ये गुहार लगा रहे हैं। पंचायत स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, पलामू, चतरा, गढ़वा से मुख्यतः यहाँ पे आए हुए हैं। आज अष्टमी है नवरात्र के, लेकिन इनके लिए जो तपस्या है वो लगातार जारी है। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइएगा कि आखिर इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, इनको नजरदार क्यों किया जा रहा है। मैं हूँ गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया।